सो वेल गाइज, जैसा कि आप सभी को पता ही चल गया है कि यामाहा अपनी R2 इंडियन मार्केट के अंदर लेकर के आ रहा है। अब स्टिल अभी भी बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है कि भाई फेक न्यूज़ है, फेक न्यूज़ है। सो मैं उस चीज़ का कुछ नहीं कर सकता। आने वाले कुछ महीनों के अंदर आपको ऑब्वियसली वो बाइक जो है इंडियन मार्केट के अंदर देखने को मिलेगी। बाकी उसके ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना रखा है, तो अगर आपको वीडियो देखना हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब बात करते हैं यामाहा क्या अपनी MT-15 को भी जो है अपग्रेड करेगा। सो ऑफकोर्स देखो, इंडियन मार्केट के अंदर अगर यामाहा अपनी R2 लेकर के आ रहा है तो इसी के अंदर मतलब इसी इंजन के ऊपर बेस्ड आपको एक नेकेड बाइक भी देखने को मिलेगी। अब वो MT-15 रहेगी या कोई और कैटेगरी की बाइक रहेगी, वो चीज़ जो है मैं ऑब्वियसली आप लोगों को नहीं कह सकता। बट हाँ, ये है कि आप लोगों को एक नेकेड सीरीज की बाइक भी जो है ऑफकोर्स देखने को मिलेगी। लुक्स एंड डिजाइन हो सकता है कि यहाँ पर काफी हद तक चेंज हो, लाइक जो इनकी MT सीरीज आती है, लाइक MT-07 आती है, MT-09 आती है, कुछ उस टाइप की लुक्स एंड डिजाइन जो है वो यामाहा हमें ऑफर कर सकता है। एंड ये चीज हम लोगों ने काफी बार भी देखी है। अब यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ इस बाइक के लुक्स एंड डिजाइन के बारे में, सो मेरे हिसाब से भाई मेरे को लगता है कि ये जो बिल्कुल इनकी लेटेस्ट सीरीज चल रही है MT-09 वाली ना, उसी टाइप की लुक्स एंड डिजाइन आप लोगों को ऑफकोर्स मिलेगी। एंड मैंने जब रियल लाइफ में पूरे के पूरी बाइक्स को देखा था तो देखने में बहुत ही ज्यादा अच्छी, बहुत ही ज्यादा प्रीमियम जो है वो ऑफकोर्स लग रही थी। अब देखो, यामाहा को इस बाइक्स का लाने का जो मेजर रीजन है वो यही है, काफी लोगों की रिक्वायरमेंट थी कि भाई यामाहा की जो R15 आती है या MT-15 आती है उसी के अंदर बस पावर को इंक्रीज कर दो, बाकी सभी चीजें तो हमें मिलती है। बट सिर्फ और सिर्फ पावर इंक्रीज कर देने से सारी चीजें नहीं होती, बिकॉज जब पावर बढ़ेगी तो भाई ब्रेकिंग का अच्छा होना बहुत ज्यादा जरूरी है, टायर जो थोड़े बड़े होने बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड बहुत सारी चीजें हैं जो कि उन लोगों को देखनी पड़ेगी। हमारे कह देने से ही नहीं हो जाता कि हाँ भाई पावर बढ़ा दो एंड उसमें पावर बढ़ जाएगी। ऑफकोर्स इस बाइक के अंदर आपको इंजन वही सेम देखने को मिलेगा जो कि आपको R2 के अंदर देखने को मिलने वाला है। बाइक के अंदर आपको सेम 199 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड FI BS6 कंप्लायंट इंजन मिलेगा, जो ऑलमोस्ट आप लोगों के लिए लगभग 24 से 25 bhp तक का मैक्सिमम पावर एंड 18 से लेकर के 19 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क जनरेट करेगा विद अ 6 स्पीड गियर बॉक्स। लिटरली बता रहा हूं भाई, यामाहा इतने सालों से MT-15 और R15 को जो है इंडियन मार्केट के अंदर सेल कर रहा था, एंड इन बाइक्स की जो सक्सेस है ना वो बहुत ही ज्यादा अच्छी रही है। अब जब ये बाइक्स आएंगी, यानी कि आपकी जो R2 है या M2 आप लोग एक तरीके से कह सकते हो, ये जो है ना तबाही मचाने वाली है। मतलब इंडियन मार्केट के अंदर जो NS200 आप लोगों को ऑलरेडी मिलती थी, ड्यूक 200 आपको मिलती थी, एंड यहाँ पर अगर आप M250 को भी देखोगे तो ठीक ठाक प्राइसिंग पे वो मशीन आती थी, तो काफी लोगों के लिए कंफ्यूजन था एंड मोस्टली लोग जो है NS पे जाते थे। बट अब मुझे ऐसा लगता है कि भाई यहाँ पर जो कॉम्पिटिशन होने वाला है वो बहुत ही ज्यादा भयंकर होने वाला है। एंड इतने टाइम में मैंने जब भी यामाहा को देखा है ना, तो वो ना बहुत ही चीजें जो है वो हट करके करती है ऑब्वियसली। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आपको थोड़ी बहुत चीजें जो है वो पकड़ा दी, काफी अच्छे तरीके से काफी अच्छी चीजों को जो है वो मैनेज करती है उनकी हर किसी बाइक्स के अंदर। तो यहाँ पे भी आपको वो सारी चीजें मिलने वाली है। अब बात करते हैं यहाँ पर फीचर्स के बारे में कि यहाँ पर आपको फीचर्स एंड बाकी सारी चीजें कैसी देखने को मिलेगी। सो यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो इस बाइक के अंदर भाई आपको ऑल LED सेटअप, मतलब फ्रंट से लेकर के आप लोगों इंडिकेटर, हेडलाइट एंड बाकी सारी चीजें जो है वो ऑल LED सेटअप के साथ मिलेगी। एंड यहाँ पर आपको ना मे भी हो सकता है कि स्टार्टिंग में ये लोग जो है डिजिटल मीटर ऑफर करें, चाहे वो आप लोगों की जो है नेकेड वाली जो 200 सीसी की बाइक रहेगी। ऐसा वो लोग इसलिए भी करते हैं ऑब्वियसली, देखो पहले उनको प्राइसेस कम रखनी होती है तो वो कम फीचर दे करके लॉन्च करते हैं, एंड उसी हिसाब से जब लोग लेना पसंद करते हैं एंड लोगों की डिमांड आती है कि इसके अंदर TFT डालो और अच्छा मीटर करो, तो वो धीरे धीरे जो है चीजों को और ज्यादा अपग्रेड करते हैं, न्यू कलर कॉम्बिनेशन लाते हैं। तो वो स्ट्रेटेजी तो हम लोगों को पता है यामाहा की, वो सारी चीजें करते हैं। बाइक के अंदर आपको प्रॉपर डुअल चैनल ABS मिलेगा। ऑब्वियसली 200 सीसी की परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बाइक रहेगी, सो मेरे हिसाब से कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज जो है यामाहा नहीं करने वाला, स्पेशली ABS के मामले में। बाइक के अंदर स्लीपर क्लच, हैजार्ड लाइट एंड कुछ और बेसिक फीचर लाइक आपको USB चार्जर हो गया, मतलब जो भी थोड़े बहुत और फीचर्स होते हैं वो सारे के सारे इस मशीन के अंदर देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं इस बाइक के टायर, सस्पेंशन एंड ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में। ऑब्वियसली जब कोई भी कंपनी अपनी न्यू बाइक लेकर के आती है, जैसे देखो MT-15 ऑलरेडी आती है, सो उसके अंदर ना उस हिसाब से ब्रेकिंग, सस्पेंशन एंड बाकी चीजों का सेटअप जो है वो डाला गया है। बट जब आप लोग ये 200 सीसी की नेकेड मशीन आएगी ना यामाहा की तरफ से, सो वहां पे भी आपको चीजें जो है वो थोड़ी सी अलग देखने को मिलेंगी। ऑब्वियसली जब बाइक की जब पावर ज्यादा बढ़ जाएगी तो उसको ब्रेकिंग थोड़ी और ज्यादा इंप्रूव करनी पड़ेगी, टायर जो है थोड़े और इंप्रूव करने पड़ेंगे, तो वो सभी चीजें जो है वो आपको बाइक में मिलेगी। सो यहाँ पर अगर आप टायर्स देखते हो, सो अभी जो MT-15 आती है उसके अंदर आपको 100 एंड 140 सेक्शन का जो है रियर टायर ऑफर करा जाता है बाइक्स के अंदर। बट यहाँ पर होगा क्या, बेसिकली देखो 110 सेक्शन का फ्रंट टायर तो मे बी आपको जो है पॉसिबल है कि यहाँ पर आपको कंपनी ऑफर कर दे। पहले आपको रेडियल टायर नहीं मिला करते थे, तो मे बी यहाँ पर आपको रेडियल टायर भी जो है वो देने को कंपनी जो है दे सकती है। एंड रियर में अगर आप लोग देखोगे तो देखो मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था, बट मेरा जो अंदाजा कहता है भाई मेरे हिसाब से कि यहाँ पर ना कहीं कंपनी थोड़ी बहुत कॉस्ट कटिंग भी रखेगी। वो क्यों रखेगी, लाइक आप R3 को देखते हो, MT-03 को देखते हो, तो उन बाइक्स के अंदर आपको 140 सेक्शन का ही रियर टायर
टायर मिलता है। सो हो सकता है कि देखो ये उनसे हायर सीसी की बाइक तो है नहीं, सो ऑब्वियसली 150 सेक्शन का टायर देना थोड़ा उनके लिए जो है पॉसिबल नहीं हो पाएगा। सो यहाँ पर हो सकता है कि 140/60 R17 के टायर ऑफर करे, बाकी जो है वो भाई आप अपग्रेड भी करा सकते हो बाहर से। बट जो मेरी एक्सपेक्टेशन है, मुझे लगता है कि यामाहा 140 सेक्शन का ही टायर देगा, बिकॉज 150 सेक्शन का टायर का कोई ऐसा इनके पास जो है वो सेगमेंट नहीं है। R3 के अंदर देना चाहिए, बट वहां पे भी आपको 140 सेक्शन का ही टायर मिलता है। MT-03 में भी देखोगे तो वहां पे भी आपको 140 सेक्शन का टायर मिलता है। तो वो सभी चीजें जो है वो देखना पड़ेगा। बाकी यहाँ पर अगर मैं सस्पेंशन के बारे में बात करूँ तो ऑब्वियसली वहां पर आपको USD सस्पेंशन एंड मोनोशॉक एब्जॉर्बर जो है वो मिल जाएंगे। अब आती है बात ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में। देखो यामाहा के अंदर मतलब R15 को देखोगे तो 150 सीसी के हिसाब से तो काफी अच्छे जो है वहां पर ब्रेकिंग आप लोगों को ऑफर करी है, अगर आप सिर्फ 150 सीसी से कंपेयर करते हो। बट ऑब्वियसली उसकी प्राइसेस हायर होने की वजह से हम लोग जो है 200 सीसी से कंपेयर करते हैं। सो वहां पर ब्रेकिंग का जो है वो अच्छा होना ज्यादा बेटर हो जाता है। यहाँ पर आप लोगों को 298 mm तक की जो है फ्रंट में डिस्क एंड 220 mm या फिर 230 mm तक की जो है रियर डिस्क ऑफर करी जाएगी। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ऑब्वियसली MT-03 को देखोगे सो भाई मतलब उससे ज्यादा अच्छी ब्रेकिंग में भी ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि कंपनी जो है वो दे भी दे। बट मेरे हिसाब से जो यामाहा का भाई स्ट्रेटेजी चलता है वो थोड़ा बहुत ऐसा ही चलता है कि अब उनको नया डिस्क ब्रेक बनाना पड़ेगा। अगर वो बनाएंगे तो 300 mm का, फिर एक 240 या फिर 230 mm का जो है डिस्क ब्रेक का साइज अलग होगा। सो वो कहीं ना कहीं कॉस्ट को जो है थोड़ा और ज्यादा जो है इंक्रीज करेगा, जिसकी वजह से भाई उनको कॉस्ट भी जो है देख करके रखनी है। इंडियन मार्केट शुरू से ही पता है कि आपको एक बहुत प्राइस सेंसिटिव मार्केट है। हल्का सा भी प्राइस जो है ऊपर होता है तो सारे लोग जो कहने लगते हैं कि भाई बाइक जो है एक्सपेंसिव है। इवन स्टिल अभी भी MT-15 के प्राइसेस कम हो गए हैं, बट अभी भी लोगों को जो है महंगी लगती है। R15 भी महंगी लगती है, तो वो एक चीज रहने वाली है। अब यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ कि ये बाइक जो है वो इंडियन मार्केट के अंदर कौन कौन सी बाइक से जो है कॉम्पिटिशन करने वाली है, एंड अब मुझे लगता है कि काफी टफ कॉम्पिटिशन होने वाला है, बिकॉज यहाँ पर इंजन जो है वो सेम साइज का हो जाएगा। हाँ, प्राइसिंग ऑब्वियसली थोड़ी सी ज्यादा होगी, बट मेरे को ऐसा लगता है कि भाई काफी लोग जो है यामाहा के फैन बॉय हैं एंड हो सकता है कि वो उस बाइक की तरफ जाएं। सबसे पहला जो कॉम्पिटिशन होने वाला है बजाज की मोस्ट पॉपुलर मशीन, जो कि अभी भी स्टिल बहुत ज्यादा पॉपुलर है, मैं बात कर रहा हूं बजाज की तरफ से आने वाली NS200 से इस बाइक का कॉम्पिटिशन होगा। KTM की ड्यूक 200, वैसे अगर आप पावर वाइज देखोगे कि मतलब पावर आपको किस में ज्यादा मिल रहा है, टॉर्क किस में ज्यादा मिल रहा है, तो वो तो आपको ड्यूक 200 ही ऑफर करेगी। बट भाई जो यामाहा की बाइक की टॉप स्पीड है ना वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है, आप लोगों को जो माइलेज है वो बहुत ज्यादा अच्छा मिलता है, जिसकी वजह से काफी लोग जो है उन मशीन की तरफ जाना पसंद करते हैं। इवन N250 को भी लिस्ट में रख सकते हो, बट वो 250 सीसी की बाइक है एंड ऑब्वियसली यामाहा की 200 सीसी के हिसाब से अगर आप कंपेयर करोगे तो उसकी प्राइसिंग जो हो काफी ज्यादा कम रहेगी। तो उसको एक बार को लिस्ट में रख भी सकते हो और नहीं भी रख सकते हो, वो चीजें हैं। बाकी तो जब और चीजें निकल करके आएंगे तो वो मैं आपको बताऊंगा। अब बात करते हैं लॉन्च डेट के बारे में एंड प्राइसिंग के बारे में। अब देखो जिन लोगों को ये लग रहा है कि ऐसी कोई बाइक जो है वो नहीं आने वाली है, तो देखो मैं सबसे पहली चीज ये बोलना चाहूंगा कि भाई आप लोगों को जो MT-15 या फिर जो R2 की जो स्पाई शॉट्स निकल करके आई हैं या फिर जो भी उसकी ट्रेडमार्क निकल करके आए हैं, तो इस चीज से तो कंफर्म है कि भाई वो बाइक लेकर के आ रहे हैं। हाँ, इसमें ये जरूर हो सकता है कि थोड़ा सा टाइम लगे, एंड ऑफिशियली यामाहा को भी देखोगे ना तो उन्होंने भी हम लोगों को थोड़ा बहुत हिंट दिया था कि वो 10 न्यू बाइक जो इंडियन मार्केट के अंदर लेकर के आ रहे हैं, एंड उसी के साथ साथ लगभग 20 जो उनकी पुरानी बाइक्स हैं, मतलब जो अभी भी स्टिल इंडियन मार्केट के अंदर है, उनको भी अपडेट करेंगे। तो समथिंग अराउंड मान करके चलना कि 2026 तक में जो है वो आप लोगों को बाइक देखने को मिलेगी। मे भी हो सकता है मिड के आसपास में देखने को मिले या फिर एंडिंग भी हो सकती है। बट यामाहा की एक चीज मैंने और भी नोटिस करी है, आप किसी भी बाइक को देख लो, जब यामाहा ने अपनी R15 लेकर के आए थे जो वर्जन 3 था, उसकी 2-4-10 इमेजेस हम लोगों के पास स्पाई शॉट्स में आई थी, एंड उसी के 1 से 1.5 महीने बाद उस बाइक को लॉन्च कर दिया। सेम चीज XSR के साथ भी हुई थी। मुश्किल से मुश्किल मेरे को लग रहा है कि 10-15 दिन पहले जो है वो बाइक की स्पाई शॉट्स हम लोगों के पास आई, एंड 11 नवंबर को उन्होंने बाइक को लॉन्च कर दिया। तो ऐसा हो सकता है कि जैसे इस मशीन की स्पाई शॉट्स आए, उन कुछ ही दिनों के अंदर जो है वो बाइक भी लॉन्च हो सकती है। सो आप लोगों की क्या राय है कि भाई यामाहा को 200 सीसी में बाइक लेकर के आनी चाहिए, नहीं लेकर के आनी चाहिए? एंड बहुत ज्यादा कंफ्यूजन बनी पड़ी है, लोग सोच रहे हैं कि R15 जो M आती है वो कंटिन्यू रहेगी या डिसकंटिन्यू जाएगी। सो उसके लिए ऊपर अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे जरूर बताना, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आप लोगों के लिए और थोड़ी डिटेल में वीडियो लेकर के आऊं। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में।